दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज के सभी समाचार पत्रों में एक बड़ी खबर छपी हुई है कि प्रदेश में सभी सहायक शिक्षकों की नियुक्तियों की होगी जांच। हाई कोर्ट ने फर्जी पाए जाने वालों की नियुक्ति तत्काल रद्द करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी के मामले में नाराजगी जताई है और साथ ही पूरे प्रदेश में सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों की 6 माह में जांच करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी से प्राप्त नियुक्तियां न केवल अवैध हैं बल्कि शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय है। यह तर्क टिप्पणी न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने गरिमा सिंह की याचिका पर दिया। देवरिया के एक उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में गलत दस्तावेज से नौकरी कर रही गरिमा सिंह की नियुक्ति निरस्त करने के मामले में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर कई शिक्षक वर्षों तक सेवा में बने रहते हैं और जांच चलती रहती है, जो अधिकारियों की मिली भगत के बिना संभव नहीं है। ऐसी नियुक्तियां शिक्षा व्यवस्था की जड़ों को कमजोर करती हैं। हाई कोर्ट के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि पूरे प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्तियों की गहन जांच कराई जाए और फर्जी पाई जाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति तत्काल रद्द की जाए। सूचनाएं अभी और भी बहुत सारी हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर से टीआरई 4 की। तो प्रयागराज में एक ऑफलाइन कोचिंग खुल गई है, बड़ी कोचिंग है, द ऑफिसर्स एकेडमी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इनका कहना है कि इनके संस्थान से 1 लाख से ज़्यादा छात्रों की सरकारी नौकरी लग चुकी है। भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की इनकी टीम है और यहाँ से टीआरई 4 के लिए 23 फरवरी से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। और ये ऑफलाइन कोचिंग जो प्रयागराज में खुली है, ये स्वराज भवन, आनंद भवन के पास, उसके जस्ट सामने कामधेनु रेस्टोरेंट के बगल में है। और यहाँ पर इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोग बात भी कर सकते हैं। 1 to 5 के लिए भी क्लासेस चलेंगी, 6 to जूनियर के लिए भी, टीजीटी और पीजीटी के लिए। और यहाँ पर और भी बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, जैसे यूपीटीटी, सुपर टेट, सीटेट, बीपीएससी के टीआरई 4 तो चलते ही हैं। और जितने भी टीन6 एग्जाम होते हैं, सारी भर्तियों कोर्सेज चलते हैं। तो इसको लेकर के और भी बहुत सारे समाचार पत्रों में जानकारियां दी गई हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये बात तो सही है कि रोज समाचार पत्रों के माध्यम से कहीं ना कहीं जानकारी मिलती है कि इस जिले में 12 पकड़े गए, कहीं पर 32 पकड़े गए, 10 साल बाद पकड़े गए, 5 साल बाद पकड़े गए। और सबसे ज़्यादा जो मामले हैं वो शिक्षकों की ही आते हैं। और यहाँ पर लिखा भी है, ऐसे ही नहीं गहराई अनियमितताओं की आशंका। समाज कल्याण विभाग के अनुदानित विद्यालयों में अनियमितताओं की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। वर्ष 2019 में मुगराबाद शाहपुर की विधायक सुषमा पटेल ने भी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था और इसके बाद आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, लखनऊ में जांच की गई। जांच में गाजीपुर में 13, आजमगढ़ में 42, मऊ में 40 शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी पाई गई है। कुछ नियुक्तियां शासन के अनुमोदन के बिना हुई थी, जबकि कुछ के नियुक्ति पत्र बेसिक शिक्षा से जारी नहीं हुए थे। 2024 में बलिया में भी ऐसी गड़बड़ी सामने आई थी। यहाँ महामना मालवीय अनुसूचित जाति प्राथमिक पाठशाला जकरिया रसड़ा के शिक्षकों ने वेतन व अन्य देयकों को लेकर के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और इसमें दावा किया कि शिक्षा के अधिनियम 1772 के तहत उनके विद्यालय को मान्यता मिली है। और जबकि खुलासा ये हुआ कि शिक्षा का अधिनियम ही 1972 में आया है, तो जांच में पता चला कि ना तो इस विद्यालय को मान्यता प्राप्त है और ना ही शिक्षकों की सरकार की तरफ से कोई अनुमोदन प्राप्त है। फर्जी इन लोगों ने नियुक्ति करवा लिया था। तो हाई कोर्ट ने तो आदेश दिया है। अब देखते हैं कि ये देखिए, ये दैनिक जागरण है, यहाँ पर भी ये चीज़ लिखी हुई है। सरकार किस तरीके से फॉलो इसको करती है ये, और कब तक ये जांच पूरी हो पाती है। हाई कोर्ट इससे ज़्यादा और क्या कर सकती है। यहाँ पर लिखा है, ये गंभीर चिंता का विषय है कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र निर्देश के बावजूद शिक्षा प्रणाली में शुद्धता के लिए जिम्मेदार अधिकारी अवैध नियुक्तियों के खिलाफ प्रभावी और समय पर कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। अधिकारियों की यह निष्क्रियता न केवल धोखाधड़ी को बढ़ावा देती है बल्कि शिक्षा प्रणाली की जड़ पर भी हमला करती है। बात करते हैं अब हम लोग टीजीटी पीजीटी को लेकर के भी जानकारी दी गई है। हालांकि मैंने कल इस पर एक वीडियो बनाया था कि टीजीटी पीजीटी के 30,000 पदों पर भर्ती की मांग, सौंपा ज्ञापन। प्रतियोगी छात्रों ने टीजीटी पीजीटी के 30,000 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर के सोमवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपा। प्रतियोगी छात्र दिनेश यादव ने बताया कि प्रदेश के लाखों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी के द्वारा सदन में तारांकित प्रश्न पर यह कहा गया कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 29,936 पद रिक्त हैं, जिसमें कि वर्तमान में शिक्षा निदेशालय को टीजीटी के 18,000 और पीजीटी के 2700, प्रधानाचार्य के 2300 पदों का अधियाचन मिल चुका है। ऐसे में 30,000 अधियाचन भेजे जाने की मांग की। तो विद्यार्थियों का ये कहना है कि जितने पदों का अधियाचन आया है उतने पदों पर ही भर्ती हो, क्योंकि इस बात को लेकर के आशंकाएं व्याप्त हो गई हैं कि कहीं ये पिछली बार की तरह पदों को कम ना कर दिया जाए। और ये भी
ये भी चर्चा है कि हो सकता है कि कुछ पद अगली भर्ती को लेकर के रोक लिए जाएं। इसी को लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। लिखा हुआ प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने बताया कि प्रदेश के लाखों छात्रों के भविष्य को देखते हुए शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को 30,000 रिक्त पदों का डाटा नहीं भेजा गया है और उसी के संबंध में प्रतियोगी छात्र दिनेश यादव ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव जी को संबोधित ज्ञापन सौंपा और यह मांग की गई है कि सदन में उत्तर प्रदेश में जो कहा गया था उन पदों पर भर्ती की। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी कॉमन कट ऑफ की, और ये मुद्दा मेरे चैनल के द्वारा उठाया भी जा रहा है कि इसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी परीक्षा में बैठ सकें। और यहाँ पर यह मांग की गई है कि इसकी जो कट ऑफ वो कम किया जाए, न्यूनतम कट ऑफ किया जाए। और लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग की भर्तियों के लिए आहारकारी प्रारंभिक परीक्षा यानी पीईटी में अभ्यर्थियों ने न्यूनतम कट ऑफ निर्धारित किए जाने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को ज्ञापन दिया है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि पीईटी में न्यूनतम कट ऑफ तय न होने की वजह से ऊपर की मेरिट के ही अभ्यर्थियों को ज्यादातर भर्तियों में आवेदन करने का मौका मिलता है, और सबसे बड़ी समस्या यही है कि वही 10-5 हज़ार विद्यार्थी पूरे साल 20-22 जो भी भर्तियां निकलती हैं सारी भर्तियों में वही विद्यार्थी बैठते रहते हैं, और जो दूसरे विद्यार्थी होते हैं उनको मौका भी नहीं मिलता है। बहुत सारी भर्तियां तो ऐसी होती हैं जो एक समान चल रही होती हैं, उन विद्यार्थियों का चयन 3-3 भर्तियों हो जाता है और पद भी खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही मांग की जा रही है कि एक निश्चित और न्यूनतम कट ऑफ बनाया जाए, जिससे सभी विद्यार्थियों को मौका मिले और पद भी बर्बाद ना जाए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों ने उदाहरण भी दिया है। लिखा हुआ है कि ज़्यादातर विद्यार्थी कई भर्तियों में शॉर्ट लिस्ट होते हैं जबकि चयनित एक में ही होते हैं, और इसकी वजह से दूसरे पीईटी के अभ्यर्थियों के हाथ से महत्वपूर्ण मौका निकल जाता है। इसे देखते हुए सीसैट, यूपीटीटी, सीटीईटी, नीट पीजी की तरह से एक न्यूनतम कट ऑफ तय किया जाए। और अभ्यर्थियों ने कहा है कि निश्चित कट ऑफ न होने से योग्य विद्यार्थियों का समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है और अभ्यर्थियों का मानसिक उत्पीड़न भी होता है, और उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के जनता दरबार में मिलकर के इस मामले में ज्ञापन दिया है, जहां से उन्हें सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था कि कुछ छात्र सीएम से भी मिलने गए थे गोरखपुर, वहां पर ज्ञापन दिया था, और तभी मैंने बताया था कि अब विद्यार्थी लखनऊ जाएंगे, लखनऊ के जितने उच्चाधिकारी हैं, मंत्री, उनको ज्ञापन देंगे। तो प्रक्रिया जारी है। छात्रों के समर्थन में बहुत सारे विधायकों और सांसदों ने भी पत्र लिखे हैं। निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ इसमें होगा। पत्रावली जारी है। एक कार्मिक विभाग का पत्र भी आप लोगों ने देखा होगा, न्यूनतम कट ऑफ को लेकर के जारी हुआ था, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी ने असमर्थता जताई थी। लेकिन विद्यार्थी अगर इसी तरीके से दबाव बनाएंगे तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, जिनको लगता है कि जो वर्तमान प्रणाली है भर्तियों की यूपी ट्रिपल एससी की वही सर्वोत्तम है। अब फटाफट कुछ और सूचनाएं देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 69,000 शिक्षक भर्ती में कल विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य घर का आवास का घेराव किया और इन विद्यार्थियों को गिरफ्तार करके एक क्वार्टर में छोड़ दिया गया। इन विद्यार्थियों को यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर के जो मुकदमा चल रहा है उसमें सरकार अपने वकील को भेजे। सरकार वकील को भेज नहीं रही है, बार बार तारीख उनको मिल रही है और नौकरी नहीं मिल रही है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा में पाठ्यक्रम से अलग पूछे गए सवालों के मिलेंगे पूरे नंबर। ये घोर बहुत बड़ी लापरवाही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हुई थी। यूपी ट्रिपल एससी की ज़्यादातर जो भर्तियां होती हैं उनमें एक सिलेबस है कि लगभग 65 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं जो भर्ती होती है उसके संबंधित विषय से। उसके बाद में जो 15 और 20 जो क्वेश्चन हैं वो कंप्यूटर और यूपी स्पेशल से पूछे जाते हैं। तो जो एएनएम जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाली भर्ती थी इसमें कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, और इससे भी पूछ दिया गया था। यानी कि जिस तरीके से परंपरागत भर्तियां होती हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, उसी तरीके से इसकी भी परीक्षा ले ली गई, जबकि इसका जो सिलेबस है, इसका जो पाठ्यक्रम है, परीक्षा का जो पैटर्न है वो अलग है। और जब अचानक से पेपर मिला विद्यार्थी को तो विद्यार्थी चौंक गए और इसका परीक्षा के बाद विद्यार्थियों ने विरोध किया। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का यह कहना है कि जो कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें सभी विद्यार्थियों को कॉमन नंबर दे दिए जाएं, किसी विद्यार्थी के क्वेश्चन को गलत नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर उसी को लेकर के जानकारी दी गई है। लिखा यूपी ट्रिपल एससी की ओर से प्रदेश में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 5,572 पदों के 11 जनवरी को हुई परीक्षा पाठ्यक्रम से अलग सवाल पूछे गए थे, और आयोग ने परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को इन सवालों के पूर्णांक देने का निर्णय लिया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक सुभाष चंद्र प्रजापति ने बताया कि जांच के बाद कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय हुआ है। जूनियर असिस्टेंट जो 3200 पदों वाली 84 वाली भर्ती की परीक्षा भी थी 1 फरवरी को, तो 2 फरवरी को ही यूपी ट्रिपल एससी ने उसकी आंसर की जारी कर दी है। बड़ी अच्छी बात है यूपी ट्रिपल एससी, और तुरंत परीक्षा और उसके अगले दिन आंसर की।
और इसी तरीके से आप देख सकते हैं। अब आईएलटी ग्रेड की बात कर लेते हैं। लोक सेवा आयोग की उत्तर प्रदेश को सूचना है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, सभी विद्यार्थी वीडियो स्टार्ट हुआ करें और वीडियो को लाइक कर दें। और सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी परीक्षा की उत्तर कुंजी, यहाँ पर नीचे लिखा है सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी प्रारंभिक परीक्षा 2025 के तहत 25 जनवरी को आयोजित की गई समान अध्ययन व एवं संगीत, समान अध्ययन एवं उर्दू विषयों की परीक्षाओं की उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और उत्तर कुंजी वेबसाइट पर 9 फरवरी तक उपलब्ध रहेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को हाईलाइट व अंडरलाइन कर दिया गया है। और एलटी ग्रेड कि जितनी भी परीक्षाएँ हुई हैं अलग-अलग विषयों की, बहुत जल्द आप लोगों को अब इनके रिजल्ट देखने को मिलने लगेंगे इसी महीने से ही। जो परीक्षाएँ पहले हो चुकी हैं एलटी ग्रेड में, उन परीक्षाओं के रिजल्ट पर काम चल रहा है। जेईई मेंस 2026 दूसरे सत्र की परीक्षा 2 से 9 अप्रैल, आरओ एआरओ की मुख्य परीक्षा जो लखनऊ में हो रही है 3 तारीख को और 2 तारीख को, तो उसको लेकर के जानकारी दी गई है कि कुछ समस्याएँ आई थी, सर्वर हुआ ठप, बायोमेट्रिक उपस्थिति में आई परेशानी और ये भी बताया विद्यार्थियों ने कि काफ़ी जो कल समान अध्ययन का जो पेपर था तो उसमें काफ़ी जो प्रश्न थे वो यूपी स्पेशल के पूछे गए थे, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। इससे यूपी के विद्यार्थियों को फ़ायदा मिलेगा, उसको लेकर के भी समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीचे ये देखिए कितने विद्यार्थी उपस्थित रहे। लिखा है कि 13 केंद्रों पर आयोजित मुख्य परीक्षा में 6107 विद्यार्थी पंजीकृत थे और इसमें से 5936 विद्यार्थी उपस्थित रहे। 171 ने परीक्षा छोड़ दी। मंगलवार को सभी केंद्रों पर एक पाली में मुख्य परीक्षा होगी आज। और यहाँ पर देखिए लिखा भी है मुख्य परीक्षा में प्रदेश विशेष से जुड़े आए प्रश्न, ये देखिए। और लिखा हुआ है कौन कौन से प्रश्न आए थे यूपी स्पेशल से। उत्तर प्रदेश विशेष प्रश्नों में फिरोजाबाद की चूड़ियां टांडा तापविद्युत गृह, राज्य का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, ओडीओपी योजना का आरंभ वर्ष और नमामि गंगे जैसी योजनाओं से जुड़े प्रश्न पूछे गए। अगली सूचना है बीपीएससी की। कल बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया बहुत सारी भर्तियों का, जिसमें TRE-4 नहीं था। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था और अभी तक चूंकि रिहर्सल नहीं पहुंचा इसलिए उसकी तारीख के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जानकारी दे देना चाहिए था। पता नहीं क्यों जानकारी नहीं दी गई है, ये कोई बहाना नहीं है, इसके पहले भी देता रहा है। और इसमें विभिन्न भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है इस कैलेंडर में, लेकिन खास तौर से समाचार पत्र में लिखा हुआ 72वीं बीपीएससी को लेकर के 72वीं की प्रारंभिक परीक्षा 26 जुलाई को होगी और 550 रिक्तियां अब तक मिल चुकी है। तो इसके पहले भी 2 बड़ी भर्तियां, 70वीं जो बीपीएससी की परीक्षा हुई थी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा CCE, उसमें 2035 पद थे और जो 71वीं बीपीएससी है जिसका परिणाम जारी हुआ है 1298 पद है। इसकी मुख्य परीक्षा अप्रैल में होगी और 133वीं जुडिशियल में 173 पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा 30 मई को होगी। बहुत सारी परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई है और जो 72वीं प्रारंभिक परीक्षा है उसमें 550 मतलब पद और बढ़ सकते हैं। मतलब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अभी केवल 5 विभागों के अधियाचन मिले हैं। ये जो 550 पद हैं 72वीं बीपीएससी में, इसमें केवल 5 विभाग हैं जिनके 550 पद हैं। 550 जो पद हैं उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि राजस्व अधिकारी के 365, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुमंडल संरक्षक के 101 ये नए पद सृजित किए गए हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो पद बनाए गए हैं। CDPO के 20 सहित सेल टैक्स में भी कुछ पद प्राप्त हुए हैं। तो अभी ये पद बढ़ेंगे और लिखा है कि आयोग अप्रैल 30 तक जितने पद प्राप्त होंगे उन्हें समाहित करेगा। कैलेंडर में TRE-4 को शामिल नहीं किया गया। बीपीएससी को अब तक इसके संबंध में अधियाचना प्राप्त नहीं हुई है। कैलेंडर के अनुसार 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, बाकी जानकारियां दी गई हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जो जानकारी हैं वो प्रदान की जाती हैं और इस तरीके की जो कटिंग आप देख रहे हैं, जैसे BHU से वैकेंसी आई है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जो वैकेंसी आई असिस्टेंट प्रोफेसर की, और ये बहुत सारी जो भर्तियां हैं इस तरह की नोटिस वगैरह, ये SBI से जो वैकेंसी चल रही है सर्किल बेस्ड ऑफिसर की 2000 पदों पर, ये सब नोटिस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती हैं। तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।